नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? कुशल मंगल होंगे। बिल्कुल जी, आज बजट का दिन है। 1 फरवरी 2023 की जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल आज बजट पेश किया जा रहा है वर्तमान में, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ समय पर। और आज शाम को डेफिनेटली जब मैं बजट के बारे में या फिर कल अगले दिन जो है बजट की कंप्लीट डिटेल मैं आपके सामने लेके आऊँगा कि 2023 में बजट में आने वाले 2023-24 के लिए जो है पूरा बजट जो हम बात करते हैं इस बीजेपी सरकार का आखिरी जो है पूर्ण बजट माना जा रहा है। इस यदि जब हम बात करता हूँ इस 5 साल के कार्यकाल में आखिरी पूर्ण बजट होगा ये। जब हम बजट की बात करते हैं तो बजट में हमारे यहाँ हमारे भारत देश की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिसके दम पर जो है भारत सरकार को पैसा मिलता है और उसके बदले में भारत सरकार आपको सुविधाएं देती है। ठीक है, हमारे यहाँ जब डायरेक्ट टैक्स की बात आती है तो सीधा सीधा हम बात करते हैं इनकम टैक्स से ही उसका लगभग उसको आप जोड़ते हैं। और वो डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स की जब हम बात करेंगे तो लगभग 66% के आसपास, लगभग 6%, 66 नहीं 6% के आसपास जो लोग हैं वही जो है डायरेक्ट टैक्स देते हैं। ठीक है, और वो डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करेंगे तो लगभग 8.22 करोड़ लोग जो हैं वो इनकम टैक्स भरते हैं। डायरेक्ट जो है वो भारत सरकार के पास पैसा जाता है, चाहे वो उद्योगपति हों चाहे वो कोई भी नौकरी करने वाले हों। ठीक है, सेम उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आप बात करेंगे तो लगभग 32 टैक्स को मिलाकर के जीएसटी जो है, जिसकी जीएसटी को के रूप में इसकी स्थापना करी गई और वो जीएसटी जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो पूरी जो है भारत की जनता जो है उसको एक तरीके से भरती है। तो जीएसटी तो हम हर कोई देता है। जब भी आप कोई वस्तु मार्केट से खरीदते हैं तो वहाँ आप जीएसटी भर रहे होते हैं, तो उस जो कीमत में जीएसटी मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो उसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार हमारे से लेती है और पूरे साल भर जो है वो हमारे ऊपर पैसा खर्च करती है, हमें सुविधाएं देती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए, जब मैं बजट की बात करता हूं तो इसकी जो शुरुआत, ये बजट जो हुआ वो तो शुरुआत जो हुई थी वो 1860 से हुई थी, 1860 में। आपने यहाँ जब भारत की जब हम बात करेंगे, भारत का पहला बजट की जब आपसे कोई पूछता है कि भाई भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो वो 1860 में पेश किया गया था। 1860 की जब हम बात करते हैं तो जो ये पेश हुआ। ठीक है, और ये बजट आपसे कोई पूछता है तो ये बजट हमेशा शाम को 5 बजे पेश होता था। ये बजट जो है शाम को, मतलब शाम जो है 5 बजे पेश होता था और हमेशा से ये शाम को 5 बजे ही पेश होता आया। ठीक है, कब की बात कर रहा हूँ, ये 1860 से लेकर के 1947 तक भी और 1947 से लेकर के जो है 1999 तक। तो हम जब बात करेंगे 1860 से लेकर के और 1999 तक ये बजट कितने बजे पेश होता आया? बिल्कुल जी 5 बजे। लेकिन इस 5 बजे का एक जो है थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे दूं, ये जब हमारे यहाँ जब 5 बजते हैं तो इंग्लैंड में कितने बजते हैं, तो हम बात करेंगे तो इंग्लैंड में कितने बजते हैं, तो लगभग जब हम बात करेंगे तो लगभग आपसे को पूछे तो 11 बजे के आसपास बजते हैं। मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, आपको पता होगा इंग्लैंड में और हमारे में लगभग 5.5 घंटे का अंतर है, लगभग 5.5 घंटे का अंतर है। तो हमने इसको जो है लगभग 5.5 घंटे माना, ना कि 6 घंटे। ठीक है, तो जब इंग्लैंड में 11 बजते थे सुबह के, जब मॉर्निंग के जो है सुबह के 11 बजते थे इंग्लैंड में, हमारे यहाँ 5 बजते थे। तो इसलिए हमारे यहाँ वो आता है कि 11 बजे तो वहाँ हो रहा है, लेकिन इंडिया में वो प्रसारण कब हो रहा है उसका, तो वो 5 बजे पेश किया जा रहा है। और हमने इस प्रथा को कब तक अपनाया? 99 तक, 1999 में। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, जब मैं 1999 की बात करता हूँ, 1999 की, 1999 में जो है इस बजट को जो है सुबह 11 बजे पेश किया जाने लगा। सुबह 11 बजे जो है पेश किया गया, पहली बार पेश किया गया। वो जब हम बात करेंगे तो ये पहली बार पेश किया गया कितने बजे? सुबह 11 बजे। ठीक है, सुबह 11 बजे। तब से लेकर के आज तक ये जो है 1999 से लेकर के अब तक ये 11 बजे ही ये बजट पेश होता है। इसको आप याद रखिएगा, बिल्कुल आप याद रखेंगे। 1860 से 1999 तक जब हम बात करेंगे तो ये बजट पेश हुआ है जो है शाम 5 बजे। लेकिन एक बार आपको कमेंट करके बताना है, बिल्कुल आप डेफिनेटली लाइव नहीं, आप मैं रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूं, तो ये बताइएगा कि उस समय पर वित्त मंत्री कौन थे, ये कौन से वित्त मंत्री थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था। ठीक है, जो है ऐसे पहले वित्त मंत्री जिसकी जब बात करेंगे, मोरारजी देसाई थे, यशवंत सिन्हा थे, या अटल बिहारी वाजपेयी थे, या मनमोहन सिंह थे, क्या कौन थे वो एक बार मुझे नीचे हर बच्चे का जो भी इस वीडियो को देखे डेफिनेटली वो कमेंट करके मुझे बताएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो जब हमने क्या बात किया था, एक साथ में ये लिख लीजिएगा कि हमारे यहाँ
भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत क्या कहीं भी एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स की जब हम बात करते हैं, और एक हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनके बारे में मैंने अभी एक थोड़ा सा आपको बताया था क्या, कि यदि आपसे कोई पूछे कि डायरेक्ट टैक्स हमारे यहाँ लगभग 6% लोग जो है वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं, लगभग जो है इनकी संख्या लगभग 8.22 करोड़ के आसपास है, इतने लोग ही क्या देते हैं डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करता हूँ जिसमें आप जीएसटी को शामिल करते हैं, वो जीएसटी जिसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2017 से, लगभग 32 टैक्सों को मिलाकर के जीएसटी बनाया गया। इसको पूरी देश की जनता जो है जब भी सामान खरीदती है तो सेवाओं या फिर जो वस्तुओं के बदले में आपको ये गुड एंड सर्विसेज टैक्स आपको लगता है, तो ये आप दिया जाता है, तो हर कोई भरता है, बिल्कुल जी। तो और उनके बदले में सरकार हमें सुविधाएं देती है, आपको पता होगा। लेकिन आपसे कोई पूछे, एक और बात मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ये बताइएगा अपने यहाँ स्वतंत्र भारत की जब हम बात करेंगे, हमारे यहाँ स्वतंत्र भारत में जब हम बात करेंगे, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, उसके जब हम बात करेंगे तो किसका नाम आता है, तो आप षणमुखम सेठी का नाम लेते हैं। क्या नाम लेते हैं आप? षणमुखम सेठी की जब हम बात करते हैं तो षणमुखम सेठी, ये स्वतंत्र भारत के पहले जो है बजट इनके द्वारा पेश किया गया था। उसके बाद नंबर आता है जॉन मथाई का। जॉन मथाई की जब हम बात करता हूं तो एक ये याद रखना, 1949 की बात है, 1949 में देश का पहला फुल बजट की जब हम बात करेंगे तो पहला फुल बजट जो पेश किया गया उसकी जब हम बात करेंगे तो 1949 में पेश किया गया था। उसके बाद आप 1950 की जब बात करेंगे तो आप किसका नाम आता है, आपने एक नाम सुना होगा, सी.डी. देशमुख की जब हम बात करेंगे तो सी.डी. देशमुख। और ये सी.डी. देशमुख तो कौन थे, आपने नाम सुना होगा सी.डी. देशमुख का, कि भाई ये हमारे पहले भारतीय गवर्नर थे क्या? बिल्कुल जी, आप बताइएगा। आरबीआई के गवर्नर जो हम बात करेंगे ओसबर्न स्मिथ, तो क्या आते हैं, आरबीआई के पहले गवर्नर हैं, वो अंग्रेज हैं। लेकिन स्वतंत्र भारत के मतलब जब हम बात करेंगे उसके बाद पहले भारतीय कोई बने थे, तो वो कौन बने थे, ये एक बार बताइएगा। सी.डी. देशमुख था या कोई और आता है? ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद हम बात करेंगे तो ये जो बजट था, ये बजट हमेशा कहाँ छपता था, हमेशा 1950 तक जब हम बात करेंगे, 1950 तक जो बजट था वो कहाँ पर छपता था, वो छपता था राष्ट्रपति भवन में। कहाँ पर छपता था ये? राष्ट्रपति भवन में छपता था, राष्ट्रपति भवन में ये छपता था भाई हमेशा। और 1950 में क्या हुआ, ये लीक हो गया तो फिर जब हम बात करेंगे तो इसको आप जो है दूसरी जगह मोंटे रोड पर छापना शुरू किया गया 1950 तक। एक और आता है, जब मैं बजट की बात करते हैं तो एक और आप साथ में लिख लीजिएगा, क्या बजट हमेशा जो है 1956 1955-56 की जब हम बात करेंगे तो 1955-56 से पहले बजट हमेशा जो है वो किस में आता था, केवल अंग्रेजी में छपता था। ये बजट केवल अंग्रेजी में ही छपता था, ठीक है। लेकिन उसकी जब हम बात करेंगे तो ये बजट बाद में कैसे छपने लग गया, पहले अंग्रेजी में छपता था। अब 1955-56 में पहली बार ये बजट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छपा, पहली बार अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में भी छपा और हिंदी में भी छपा। ये ऐसा पहली बार हुआ, हिंदी और इंग्लिश और हिंदी में छपना शुरू हुआ, ठीक है। आप ये याद रखना, 1955 से पहले 1955 से पहले ये बजट जो है वो केवल अंग्रेजी में छपता था। लेकिन बाद में क्या छपने लग गया, ये उसके बाद इसको हिंदी में भी छापना शुरू किया गया था। इसको आप याद रखेंगे डेफिनेटली। एक और आता है, एक आपने नाम सुना होगा, ऐसा कोई पहला प्रधानमंत्री कौन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने वित्त बजट पेश किया हो। भारत में पहला प्रधानमंत्री की जब हम बात करेंगे, पहला प्रधानमंत्री जिसने वित्त बजट पेश किया हो, कौन है वो? वित्त बजट पेश करने की बात आती है तो वित्त बजट पेश किया हो, उसकी जब हम बात करेंगे तो वो कौन है, उनकी जब हम बात करेंगे तो वो नाम आता है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करेंगे, जवाहरलाल नेहरू ये एकमात्र, ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वित्त बजट पेश किया है। 1958-59 की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने वित्त बजट पेश किया हो, ऐसा करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं। क्या ऐसा कोई और भी प्रधानमंत्री हुआ है जिसने वित्त बजट पेश किया प्रधानमंत्री रहते हुए? तो उसकी जब हम बात करेंगे तो दूसरा नंबर आता है इंदिरा गांधी। दूसरा नंबर की जब हम बात करेंगे तो आप इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, ठीक है। तीसरे प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आप राजीव गांधी का जिक्र करते हैं। तो प्रधानमंत्री रहते हुए जिन्होंने वित्त बजट पेश किया हो, उसकी जब हम बात करेंगे तो आप इनका नाम लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री रहते हुए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू पहले थे, बस इतना याद रखना। दूसरी बात, जब इंदिरा गांधी की जब हम बात करेंगे, 1970 के आसपास की बात है ये, जब इंदिरा गांधी की बात करता हूं तो इंदिरा गांधी
पहली महिला जो वित्त बजट पेश किया हो, भारत में पहली महिला जिसने वित्त बजट पेश किया हो, वित्त बजट पेश करने वाली पहली महिला की जब हम बात करेंगे तो करने वाली पहली महिला कौन सी थी, तो वो उसका नाम भी आप क्या लेने वाले हैं, वो भी इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी से पहले कभी भी किसी महिला ने वित्त बजट को पेश नहीं किया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और ये प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त बजट पेश करने वाले व्यक्ति बने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या ऐसा हुआ है, ये बजट हमेशा कौन सी तारीख को पेश किया जाता था, ये फरवरी महीने की आखिरी तारीख को ये पेश किया जाता था। बिल्कुल जी, आपने नाम सुना होगा। और जैसे एक नाम सुना होगा आपने मोरारजी देसाई के बारे में, मोरारजी देसाई भाई साहब। ये मोरारजी देसाई जो भाई साहब हैं, इन्होंने जो है अपने जन्मदिन के अवसर पर, हमने जब हम बात करेंगे तो ये अपने जन्मदिन के अवसर पर 29 फरवरी को इन्होंने कितनी बार, वो भी 2 बार, वो भी 2 बार। और ये कब की बात है, 1964 की बात है और 1968 की बात है। इन्होंने 2 बार क्या किया है, वित्त बजट पेश किया है। कब, 29 फरवरी को इन्होंने बजट पेश किया, और ये अपने जन्मदिन के अवसर पर, ये इनका जन्मदिन था, जन्मदिन के अवसर पर हो और बजट पेश किया हो तो इसका नाम मोरारजी देसाई कहते हैं। ये वही मोरारजी देसाई हैं। ये कौन है, ये वही मोरारजी देसाई हैं। इनके बारे में आप याद रखना एक बात, क्या कि भाई ये मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार बजट पेश किया। पहली बात तो सर्वाधिक बार बजट पेश करने की बात आती है, सर्वाधिक बार बजट पेश करने की जब हम बात करेंगे तो सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया, तो वो, और वो कितनी बार किया, इन्होंने 10 बार, ठीक है, 10 बार बजट पेश किया है। किसने पेश किया 10 बार बजट पेश है, मोरारजी देसाई ने, जिसमें से 8 तो फुल बजट थे, 8 तो फुल बजट थे और 2 बजट थे अंतरिम बजट, ठीक है, 2 अंतरिम बजट थे और जो है 8 क्या थे, फुल बजट। जैसे जिस तरीके से हाल ही में जो हमारी निर्मला सीतारमण अभी बजट पेश कर रही हैं, उसकी जब हम बात करेंगे तो ये आखिरी फुल बजट माना जा रहा है इस सरकार का, ठीक है, इस 5 साल के कार्यकाल में आखिरी फुल बजट इसको माना जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि चुनाव पहले हो जाए और बाद में होगा तो वो एक अंतरिम बजट की तरह होगा, ठीक है। तो इन्होंने ये, इनका निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट होने वाला है। तो ये 8 बार फुल और 2 बार अंतरिम, मोरारजी देसाई, जिसने, वही मोरारजी देसाई हैं जिन्होंने क्या किया था, मोरारजी देसाई ने जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, सबसे अधिक उम्रदराज प्रधानमंत्री, लगभग 81 वर्ष की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, आपको पता होगा कि, और ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे अपना हमारे भारत के। मोरारजी देसाई ने जब इस्तीफा दिया था तो इंदिरा गांधी ने जब बजट पेश किया, वित्त बजट उनके पास चला गया वित्त मंत्रालय। और एक बार थोड़ी सी ऐसी स्टोरी भी आती है कि इसके बारे में आप बोला जाता है क्या, कि इंदिरा गांधी ने जब बजट पेश करने आई तो वो शुरू होते ही उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, तो बड़ी शांति सी फैल गई वहाँ पर सदन में। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई मैं जो है एक तरीके से सिगरेट पीने वालों पर बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ाने वाली हूँ, सॉरी उसके लिए। और वो लगभग 3% के आसपास टैक्स था, उसको बढ़ा करके 22% कर दिया एकदम, ठीक है। सिगरेट पीने वालों पर जो टैक्स बढ़ा करके लगभग कितना कर दिया, 22% कर दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है। ये ऐसा ही जो है गिना जाता है, इसको आप नोट करके रखना, बिल्कुल जी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो बजट था ये कब, 28 फरवरी को हमेशा पेश होता है। अब कम बात करेंगे, 28 फरवरी को हमेशा पेश होता है, ठीक है, याद रखना एक बात, ठीक है। अगली उस पर लिख देता हूँ, बजट हमेशा कब पेश होता था, 28 फरवरी को। लेकिन ये कब से, 2017 से इस बजट को कब पेश किया जाने लग गया है, 1 फरवरी की जब हम बात करेंगे तो 1 फरवरी को जो बजट पेश होने की जो शुरुआत हुई, एक बजट की जब बात करेंगे तो उसकी जो शुरुआत 1 फरवरी से कब हुई है, तो वो 2017 से हुई, 2017 से हुई, या किसके समय से, बिल्कुल जी, तो 2017 से ये बजट 1 फरवरी को पेश होता है, ना कि 28 फरवरी को, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे 29 फरवरी को मोरारजी देसाई ने इसको पेश किया 2 बार अपने जन्मदिन के अवसर पर, जो सर्वाधिक बार बजट जिन्होंने पेश किया है। दूसरे नंबर पर किसका नाम आता है, तो आप बोलेंगे पी चिदम्बरम की जब हम बात करेंगे तो पी चिदम्बरम की जब बात करेंगे तो इन्होंने 9 बार पेश किया है। सेम उसी तरीके से आप नाम सुना होगा एक और, जब हम बात करते हैं इनके अलावा प्रणब मुखर्जी की जब हम बात करेंगे तो प्रणब मुखर्जी की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने भी जो है वो लंबे टाइम तक जो है अच्छा खासा जो है बजट इनके द्वारा पेश किया गया है। जब मैं प्रणब मुखर्जी की बात करता हूं तो इन्होंने भी कितनी बार, 8 बार इस बजट को पेश किया है। उसके बाद हम बात करेंगे तो यशवंत सिन्हा का भी नाम आता है, यशवंत सिन्हा की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने भी बजट को 8 बार पेश किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करेंगे तो डॉक्टर
डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब हम बात करते हैं तो वो उन्होंने 6 बार बजट को पेश किया है। तो इस तरीके से ये सर्वाधिक बजट का ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक बजट किसने पेश किया है। तो आंसर आप क्या देने वाले हैं कि सर्वाधिक बजट पेश किया है भाई, बिल्कुल जी, मोरारजी देसाई के द्वारा इस बजट को पेश किया गया था। इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना होगा, और याद रह जाए तो अच्छी बात है और ना याद रहे तो और अच्छी बात है। और हमारे यहाँ अभी हाल ही में आर्थिक समीक्षा भी जारी करी गई थी। आर्थिक समीक्षा में ये बोला गया था कि भाई हमारे यहाँ जो है एक तरीके से प्रति व्यक्ति आय, अभी जब हम बात करेंगे ये भी कहा गया आर्थिक समीक्षा में कि हमारी प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय जब हम बात करते हैं तो वो दुगनी हो गई है, प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल जी। इस बजट के जब हम आर्थिक समीक्षा के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला बजट था जो 1949 में आया था, जो फुल बजट था, वो भी घाटे का बजट था। मतलब हमने क्या किया, खर्चा, हमारा जो इनकम कम हो रही थी और जो है खर्चा ज़्यादा था। विदेशों से हमने अच्छा खासा कर्ज ले रखा है, डेफिनेटली आप जानते ही होंगे इस बारे में। तो ये कुछ छोटी सी, मतलब मैंने कुछ फैक्ट आपको बताए हैं बजट के बारे में, और ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया था कि आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कैसे क्या हुआ है। अब हम जो है अगली वीडियो में इसका जो पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें क्या लेके आएंगे कि इस साल का जो बजट आया उसमें क्या क्या निर्मला सीतारमण ने जो अपना ये 5वां बजट दे रही हैं, पेश कर रही हैं, वो बजट जो है उसमें क्या आया है। तो ये या तो आज शाम को या फिर कल सुबह ये वीडियो आपको दिख जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।